एक और इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई है इस वक्त और बीजेपी के लिए खुशखबरी है। नागपुर में बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें। नागपुर में बीजेपी 85 सीटों पर आगे है और नागपुर में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। महायुति को ये जो कामयाबी मिली है, अंकुश श्रीवास्तव जी, इसे अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, बाल ठाकरे की जो सियासी विरासत थी उसके क्या सबसे बड़े ध्वजवाहक के तौर पर एकनाथ शिंदे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप देखिए लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद आप विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए, अब बीएमसी के चुनाव के नतीजे, नगर निगम चुनावों के नतीजे। क्या सबसे बड़े ध्वजवाहक बाल ठाकरे की सियासत के एकनाथ शिंदे ये घोषित हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये कहना ठीक रहेगा, अभी बहुत दूरी है उसमें, और अभी भी बाल ठाकरे के ध्वजवाहक उद्धव ठाकरे ही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ही है और उन्होंने ही चीज़ों को आगे बढ़ाई, लेकिन उनकी कन्फ्यूज़न, उनकी सत्ता में बने रहने की जिद, इस कारण जो है कभी वो किसी से मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास चले जाते हैं, कभी उनके कार्यकर्ता एआईएम की तारीफ करने लगते हैं। इस वजह से उनका वोट बैंक डाइल्यूट हुआ है और उसके डाइल्यूशन का फ़ायदा शिंदे ने बहुत कायदे से उठाया है और बहुत रणनीतिक तरीके से उठाया है। शिंदे हमेशा बाल ठाकरे को अपने पिता तुल्य मानते रहे हैं, वो इस बात को गाते भी रहे हैं और वो उनका कार्यकर्ता उतना एग्रेसिव भी रहा है इस मामले में। उद्धव ठाकरे का कार्यकर्ता शुरुआत के दौर में जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो उतना एग्रेसिव नहीं रह गया। शिंदे का कार्यकर्ता, शिंदे के लोग बहुत एग्रेसिव रहे और अपनी अस्मिता को बचाने में कायम रखने की कोशिश की है। इस लिहाज से अभी जल्दबाजी है, लेकिन निश्चित रूप से वो उस रास्ते पे जरूर चल रहे हैं जो आपने सवाल पूछा। बड़ी बात है आकू जी, लेकिन जनाधार एक बड़ी चीज है और जनाधार को लेकर ही मैं शहजाद जी आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, 29 नगर निगम सीटों में से 27 नगर निगमों में बीजेपी आगे है। एक बड़ी रणनीतिक जीत के साथ बीजेपी प्लस आगे है। सोलापुर में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है। सिलसिलेवार जो सीटें हैं हम आपको बता रहे हैं। और परिणीति शिंदे सोलापुर में कांग्रेस की सांसद हैं, वो पीछे हैं जैसे जानकारी मिल रही है। बीजेपी यहां से आगे चल रही है और सोलापुर में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है। और मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूं। 29 में से अगर 27 नगर निगम सीटों पर अभी फाइनल टैली का इंतजार करना होगा, रिजल्ट्स का इंतजार करना होगा जो शाम तक थोड़े क्लियर होंगे। लेकिन अगर बीजेपी प्लस गठबंधन आगे चल रहा है तो मेयर कौन होगा? अब सवाल यह है क्योंकि शिंदे का भी जो एकनाथ शिंदे का जनाधार है वो लगातार विधानसभा सीटों से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा सीटों में भी आगे बढ़ा, विधानसभा सीटों में भी आगे बढ़ा, अब नगर निकाय सीटों में भी आगे है। तो मेयर कौन होगा? बता दूं, देखिए 2017 में भी बीएमसी में हम 82 थे और यूनाइटेड शिवसेना 84 थी, तब भी हमने अपना मेयर नहीं बनाया। इस बार हमारे सबसे बड़े नेता देवेंद्र जी ने बताया है कि महायुति का मराठी और हिंदू मेयर मुंबई का बनेगा, वो हम महायुति का मेयर ही बनाएंगे। बाकी जगहों पर भी जो बाकी के नगर निगम है या बाकी के नगर पालिकाएं हैं, वहां पर जैसे पुणे मेरे शहर में हम बीजेपी आगे है, बीजेपी वहां पे अकेली लड़ी है तो बीजेपी आगे है तो वहां पे बीजेपी का मेयर बनेगा। नागपुर में बीजेपी का मेयर बनेगा, जहां जहां बीजेपी लड़ी है और वहां पे 27 जगहों पर बीजेपी अलायंस आ गया तो वहां पे हमारा महायुति या बीजेपी का जो मेयर है वो बनेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी सरल भाई ने बोला कि हम लोगों ने सीट शेयरिंग की वजह से अलायंस तोड़ा उद्धव जी से, पर जब सरल जी आपको ये पता नहीं कि आपने जब सीट शेयरिंग के लिए अगर तोड़ा है, ये ट्रू नहीं है। आपने वीबीए के साथ अलायंस किया फिर मुंबई के लिए और मुंबई में आप सारी सीटें नहीं लड़ पाए, 20-35 सीटें जो है वीबीए कैंडिडेट ही नहीं दे पाए। तो ये सीट शेयरिंग को लेकर नहीं था, ये आपका अपॉर्चुनिज्म था। उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर बाला साहेब ठाकरे जी को सबसे बड़ा धोखा दिया, जो सावरकर विरोधी, मंदिर विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, 370 हटने का विरोधी, उनके साथ जाकर उद्धव जी की आज जो लेगेसी है, बाला साहेब ठाकरे की जो लेगेसी है